अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल टेस्ट ऑफ मॉनेटरी अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट और WTO। जो एम्पिरिकल टेस्ट है मीन्स के एक अप्लाई करना। एम्पिरिकल टेस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिसर्चेज़ हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कि मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, तो उसको एम्पिरिकली टेस्ट करना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इससे कैसे मेंटेन होता है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये है एसेंशली मॉनेटरी फिनोमेना, और इसको दूसरे वर्डों में कह सकते हैं डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी प्ले ऑफ ये जो है ना फंडामेंटल रोल डिटरमाइन करती है कि जो कंसिडरेबल है कि लिटरेचर पे जो फ्रेमवर्क बताया हुआ था कि मॉनेटरी अप्रोच का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हर कंट्री की पोजीशन को कंसीडर करता है, उसकी जो है ना रिफ्लेक्शन ऑफ डिसीजन, उसकी किसको रिफ्लेक्शन ऑफ डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ इट्स रेजिडेंट्स टू accumulate और टू रन डाउन देयर स्टॉक ऑफ मनी बैलेंस। ये मतलब कि किसको रिफ़्लेक्ट करता है कि किसी भी कंट्री की कि वो किस तरह से अपने इकोनॉमिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरह से मेंटेन करते हैं और उसको किस तरह से एक्यूमुलेट करते हैं कि उसके स्टॉक एक्सचेंज इसमें आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह। ये सारे जो है मॉनेटरी पॉलिसी को डील करते हैं। अगला है कि जो जो रिलेशनशिप है किसके बीच में एक्सेस डिमांड पे और मनी सब बैलेंस पे। जो मनी बैलेंस और एक्सेस डिमांड है तो वो उसको क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये है इम्प्लीकेशन विद रिग्रेट टू द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द बैलेंस इन अ पॉजिटिव फैशन। और है द मॉनेटरी अप्रोच जो है मॉनेटरी अप्रोच बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी के हवाले से है कि ये एक है कि ये कॉन्टेक्स्ट है क्लोज्ड इकोनॉमी का, और ये करेक्टराइज्ड है मॉनेटरी अप्रोच का। और इसको पेश किया था कि केन्जियन ने और मार्शलियन ने। और इसका जो है इफ़ेक्ट्स चेंज, इसका मतलब मेन क्या है कि जो चेंजिंग अफेक्ट है सप्लाई ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो भी चेंजेस होती हैं उसकी क्या है, वो क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अफेक्टिंग में शामिल होते हैं। इसका फार्मूला है एक जो शो किया जाता है, M फॉर मनी डिमांड और P फॉर डोमेस्टिक प्राइस लेवल, V फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी मीन्स के चेंजिंग के इनिशियल स्टेज विद द टाइम पीरियड। और इसको जो बताया हुआ है MD, वैसे इसको बताया हुआ है केन्जियन के अकॉर्डिंग टू केन्जियन मॉडल MD इज़ इक्वल टू M के बताया हुआ है। फिर इसके दो मेथड हैं जो एस्टिमेट किए जाते हैं मनी डिमांड के फंक्शन को, जो है कि रेट ऑफ ग्रोथ है, और रेट ऑफ ग्रोथ वेरिएबल्स है मतलब कि चेंज होता रहता है। और दूसरा है होमोजीनियस, एक तो वेरिएबल है एक होमोजीनियस मनी सप्लाई का, तो वो जो है ना ग्रोथ का तो एक तो चेंज होता रहता है, एक है फिक्स है होमो है, तो सेम रिमेन सेम रहता है। तो ये जो है ये एम्पिरिकल फंक्शन का एक जो टेस्ट बनाया हुआ है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि होमोजीनियस किस तरह से रहता है और जो चेंजिंग होती है वो किस तरह से होती है। फिर है हमारी WTO जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये होती है वहाँ पे होती है ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जहाँ पे ट्रेड हमारी जो है ना डिस्प्यूट होती है एट द WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। जो उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन है वो कंसीडर किया जाता है, और जो उनके मीन्स के जो ट्रेड के हवाले से जो उनके इम्पोर्टेंट ड्राइवर हैं वो भी उनको भी कंसीडर करके उसको यूटिलाइज़ करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे उनको सम अप करके उसकी एवरेज एक्सचेंज रेट को वॉलेटली तौर पर देखा जाता है कि इस कंट्री की जो है
شارٹ رن افیکٹس کیا ہیں، لانگ رن افیکٹس کیا ہیں، اور ایکسچینج ریٹ کے بہاف پہ جو ہماری جو ٹریڈ مطلب کہ ٹریڈ ہوتی ہے، فائنانس ٹریڈ، اس کو مطلب کہ یہ یوٹیلائز کرتا ہے، اور یہ زیادہ تر کس پہ ہوتا ہے، ڈیولپنگ کنٹریز پہ۔ پھر اس کے کیپٹل فلو کو بھی ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کہ کیپٹل فلو کس طرح سے ہوتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں، وہ شارپلی انکریز بھی ہو سکتا ہے اور ڈیکریز بھی ہو سکتی ہے۔ اس پہ جو ہے نا امپلیکیشنز، مونیٹری پالیسی کے امپلیکیشن ٹیسٹ لگائے جاتے ہیں۔ اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مطلب کہ موسٹ جو ہے آپ کا کیا کہتے سکتے ہیں، جو آپ کے موسٹ امپورٹنٹ جس طرح سے ڈرائیورز ہیں، ڈرائیور سے مراد آپ کے جو ٹریڈ کے حوالے سے یا آپ کی جو کنٹری کی ریسورسز ہیں اس کے حوالے سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو رن آؤٹ کرنے کے لیے کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور اکانومیکلی کس طرح سے کنٹری کو چلایا جاتا ہے۔ پھر جو ایڈجسٹمنٹ ہے کیپٹل کی، وہ شارٹ رن میں بھی ہوتی ہے اور لانگ رن میں بھی ہوتی ہے۔ شارٹ رن میں زیادہ تر ویریبلز ہوتی ہے، مطلب چینجنگ ہوتی رہتی ہے، جبکہ لانگ رن میں ہوموجینس مینس کے سیم رہتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا WTO کی مدد سے یا اس کی جو ہے اس کی انٹرسٹ سے آپ جو ہے نا ڈیولپنگ کنٹریز کا جو فارن کیپٹل آف ایکسچینج ریٹ ہے وہ بڑھتا ہے، مطلب کہ نسبت کم ہونے کے یا مائنس میں جانے کے۔ اس کی جو ایگزامپلز ہیں وہ مختلف کنٹریز کی ہیں، ایشیا کی ہی دیکھ لیں تو یہ ہیں چائنا وغیرہ۔